पंडित बालक राम शास्त्री की पत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचता, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। पत्नी की कटुक्तियाँ सुननी मंजूर थी, लेकिन निंदा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराजमान है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत सुंदर लगा, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी ने कहा, दूसरे की चीज़ नहीं मांगा करते, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़ेगा, ऊपर से बदनामी भी होगी। माया ने बोला, मैं तो ऐसी ही हार लूँगी, 20 तोले का है। पंडित जी ने फिर कहा, फिर से जिद। माया बोली, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं। पंडित जी बोले, जब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख है। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाता है। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। मुझसे तो डर के मारे उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरैल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गए, पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हे भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया बोली, मैं यह जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। पंडित जी बोले, यह हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए हुए पूछे। घर में कोना कोना देखा, छत पर चढ़कर देखा, अगवारे पिछवारे देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरे ने कहा, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया ने बोला, और तो कुछ नहीं ले गया।
बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोरे को ले ही जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता, पराई चीज़ ठहरी। हे भगवान, उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी ने फिर कहा, अब गहने का मज़ा मिल गया ना। माया बोली, हाय भगवान, यह अपजस बदक था। पंडित जी ने फिर बोला, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी ने बोला, खूब मालूम है 20 तोले का था। माया 20 ही तोले का तो कहती थी। कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही न करने जाएगा। पंडित जी ने बोला, तुम्हारे घर से चीज़ गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया ने कहा, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी ने कहा, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने बहुत बड़ी भूल की। माया बोली, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभागन। पंडित जी बोले, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फ़ायदा। चुप होकर बैठो, पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज़ जब तक लौटा ना देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूँ अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में बेचना नहीं चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहाँ से लौटकर 11 बजे रात तक जन्म कुंडलियाँ, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अंध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी थी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी। पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसे बहुत खुशी हुई। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी ने कहा, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या नाखुशी से। माया बोली, यह ऋण नहीं है। पंडित ने कहा, और क्या है। माया, तुम्हारी निशानी है। पंडित ने कहा, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया ने कहा, नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी ने कहा, क्या। माया बोली, हाँ सच कहती हूँ, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित जी ने फिर कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया ने कहा, क्या 600 रुपये से ऊपर।
पंडित जी बोले, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा।